Good morning, everyone. So, today we are going to do English worksheet number 59, date 20 November 2020. In this worksheet, we will learn about a chapter 5 100 dresses from your textbook, The First Flight. Okay. तो यहाँ पर ये जो लाइन्स आप देख रहे हो ये 100 ड्रेसेस 1 देखिए दो पार्ट है 100 ड्रेसेस के पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 से एक्सट्रैक्ट दिया गया है और ये जो स्टोरी है वो एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है वांडा और वो एक पॉलिश इमिग्रेंट है, पोलैंड से आई है अमेरिका अपनी फैमिली के साथ और इसका एडमिशन हो जाता है एक अमेरिकन स्कूल में। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वांडा की बहुत ही दे मॉक एट हर, मजाक उड़ाते हैं उसका। ठीक है, तो ये लाइंस हम पढ़ते हैं और समझते हैं मीनिंग इसका और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dress game. देखिए वांडा हमेशा ये कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। ठीक है, ऑल इन लाइन इन हर क्लोजेट, मतलब कि जो उसकी 100 ड्रेसेस है उसकी अलमारी में, उसके बारे में वो हमेशा बोला करती थी। जबकि वांडा जो है शी इज़ अ पुअर गर्ल। ठीक है, और हमेशा वो एक ही ड्रेस पहन के आती थी, बहुत ही फेडेड कलर होता था उसका, ब्लू कलर की ड्रेस होती थी उसकी। फिर भी जब भी उसे कोई पूछता था तो वो कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो लोग इस बात पर उसका मजाक उड़ाया करते थे। दो लड़कियां थी, पेगी ओके और मैडलाइन, या फिर उसको मैडी भी बोलते थे, MADDIE। तो जो पेगी थी शी वॉज रिच, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी, हमेशा वेल ड्रेस थी, मतलब अच्छे से कपड़े पहन के आती थी। तो पेगी जो थी वो हमेशा वांडा का मजाक उड़ाया करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, जबकि वो खुद एक पुरानी सी ड्रेस पहन कर आती है रोज़। और जो मैडी थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी पेगी की। ठीक है, तो पेगी और मैडी जो हैं दे बोथ वर बेस्ट फ्रेंड्स। और मैडी जो थी वो एक पुअर लड़की थी। ठीक है, शी वॉज पुअर लेकिन पेगी वॉज रिच। तो मैडी हमेशा थोड़ा सा कॉन्शियस रहती थी क्योंकि वो पुअर थी और वो नहीं खोना चाहती थी पेगी को। तो ये जो मजाक उड़ाने का जो गेम था जो वांडा के अगेंस्ट में, मतलब पूरी क्लास थी या पूरा स्कूल जो था वो मजाक उड़ाया करता था, जो बच्चे थे, मैडी को अच्छा नहीं लगता था बिकॉज मैडी वॉज ऑल्सो पुअर और वांडा जो थी वो भी पुअर ही थी। ठीक है, तो मैडी को कभी भी अच्छा नहीं लगा जब भी जो पेगी थी उसने मजाक उड़ाया वांडा का। ठीक है, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. मैडी सोचती है कि कभी भी वो वांडा पे ध्यान नहीं देती, मतलब मैडी खुद कभी वांडा पे ध्यान नहीं देती अगर यदि पेगी ने ये जो ड्रेस गेम था यानी 100 ड्रेसेस के बारे में बार बार वांडा से पूछना और उसका मजाक उड़ाना, अगर वो ये चीज़ें नहीं करती। इन्वेंट का मतलब होता है खोजना, मतलब इन्वेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना। ठीक है, इन्वेंट करना। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। स्टार्टेड इन ऑन ये एक नया फ्रेज़ है, मतलब मैडी को हमेशा ये डर रहता था कि जिस तरह से वांडा का मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि वो एक पुअर गर्ल है, और दूसरा कि उसकी जो 100 ड्रेसेस वाली बात है उस पर जिस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि पेगी और बाकी बच्चे मैडी का भी मजाक उड़ाएं। तो इस बात से मैडी जो थी वो बहुत डरती रहती थी। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा। जो मैडी है वो वांडा की तरह उतनी पुअर तो नहीं थी, बट शी वॉज
पुअर। मतलब कहने का है कि मैडी जो थी वांडा की तरह ज़्यादा पुअर नहीं थी, गरीब नहीं थी, लेकिन मैडी वॉज अ पुअर गर्ल। ठीक है, ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस। मैडी सोचती है कि बिल्कुल मैडी जो है वो वांडा से ज़्यादा समझदार है दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, क्योंकि मैडी जानती है कि बीइंग अ पुअर गर्ल शी वुड नेवर हैव 100 ड्रेसेस, कि भाई गरीब होते हुए मैं 100 ड्रेसेस कैसे रख सकती हूँ। मैं वांडा की तरह झूठ नहीं बोल सकती, इतना मुझे सेंस है, इतना मुझे अक्ल है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए स्कूल में। ठीक है, तो ये लाइंस जो हैं एक्चुअली मैडी सोच रही है। ठीक है, उस टाइम पे जब पैगी जो है वो वांडा का मजाक उड़ाया करती थी। तो अब हम फटाफट से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ शी इन द अबव लाइन्स। देखिए यहाँ पर शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में है शी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि हु इज़ शी इन द अबव लाइन्स, तो देखिए हमने अभी पढ़ा यहाँ पर कि ये जो लाइंस है ये किसकी हैं, मैडी की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली आंसर होगा मैडी। जो यहाँ पर शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, मतलब कभी मैडी वांडा पर ध्यान ही नहीं देती अगर पैगी ने, ठीक है, वो ड्रेस गेम का मजाक इन्वेंट ना किया होता। क्लियर है, तो यहाँ पर आ गया मैडी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which expression catches Maddie's emotion in the sentence? Okay, but suppose Peggy and all others started in on her next। मतलब कि जो ये अभी हमने लाइंस पढ़ी इसमें लिखा था कि हमेशा मैडी डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी पैगी और जो दूसरे बच्चे हैं वो उसका भी मजाक उड़ाएं, तो वो थोड़ा सा डरी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन चारों में से कोई एक इमोजी पे हम निशान लगाएंगे, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। यानी मैडी जो थी वो डरी हुई थी, तो हम इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। हमें यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स चुनने हैं जो सही हैं एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो हमने लाइंस पढ़ी हैं उसके हिसाब से। पैगी वॉज पुअर, नहीं, पैगी तो रिच लड़की थी। बी, मैडी एंड वांडा बोथ वर पुअर, यस। सी, मैडी वॉज वरीड दैट पैगी माइट मॉक हर एज वेल, यस। हमेशा मैडी को ये चिंता रहती थी कि पैगी भी कभी ना कभी उसका मजाक उड़ाएगी, क्योंकि मैडी भी पुअर थी, वांडा भी पुअर थी। ठीक है, नाउ डी, ओनली वांडा इज पुअर, नहीं ये गलत है, केवल वांडा ही गरीब नहीं थी, मैडी भी एक गरीब लड़की थी। तो उस हिसाब से हमारे दो स्टेटमेंट्स बनते हैं बी एंड सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेज स्टार्टेड इन ऑन। देखिए स्टार्टेड इन ऑन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, यानी आलोचना करना किसी की या मजाक उड़ाना, क्रिटिसाइज। ठीक है, तो क्रिटिसाइज समवन, तो यहाँ पर देखिए वैन सुहेल फेल डाउन ड्यूरिंग असेंबली के दौरान जब सुहेल गिर गया, हिज क्लासमेट्स स्टार्टेड इन ऑन हिम। तो आप यही फ्रेज इस ब्लैंक स्पेस में फिल कर देंगे। ठीक है, पहले में ये बिल्कुल सही फिट होता है ये फ्रेज। तो इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि हमें कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है या ऐसे ऑप्शंस ढूंढने हैं जिनमें कि हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करेक्टली कर सकें। तो आपका जो आंसर है वो है 1, क्योंकि बाकी जो सेंटेंसेस हैं वैन सोहेल ही फेल एंड ब्रूज्ड हिज नीज, यहाँ पर ये नहीं फिट बैठ रहा है ये वाला फ्रेज। थर्ड में भी नहीं बैठता है, वैन सोहेल हैड एन एक्सीडेंट द डॉक्टर्स। ठीक है, एंड फोर्थ वैन सुहेल वेंट टू बाय आइसक्रीम द आइसक्रीम वेंडर। तो ये जो बाकी के 3 सेंटेंसेस हैं 2 और 3 4 2 3 4, इसमें ये वाला फ्रेज सही नहीं बैठ रहा है। तो आपका क्वेश्चन 4 का आंसर ये होगा कि आप पहला सेंटेंस पूरा लिखेंगे,
फर्स्ट सेंटेंस पूरा लिखेंगे और यहाँ पर ये वाला स्टार्टेड इरॉन फिल कर देंगे। तो ये क्वेश्चन 4 का आंसर है 1, ठीक है। थर्ड का है सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट करेस्पॉन्ड टू द वर्ड इन्वेंट। देखिए इन्वेंट का मतलब खोज करना, कोई नई चीज़ खोज करना, ठीक है, कोई नई चीज़ बनाना जो पहले कभी नहीं रही हो, इन्वेंशन। तो इन्वेंट का सिनोनिम देखिए क्रिएट भी हो गया, इनोवेट भी हो गया और ओरिजिनेट। ये ओरिजिनेट ही है लेकिन ये ओरिजिएट लिखा है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ये 3 वर्ड्स जो हैं ये इसके सिनोनिम है, यानी सिमिलर मीनिंग है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, डज नॉट करेस्पॉन्ड टू द वर्ड। हमें इन्वेंट का सिनोनिम नहीं ढूंढना, हमें ढूंढना है इसका मतलब अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो टर्मिनेट वर्ड जो है वो इससे करस्पॉन्ड नहीं करता, यानी सिमिलर मीनिंग नहीं रखता है। तो टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या एंड कर देना। तो इन्वेंट का आपका जो करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वर्ड वो है टर्मिनेट, ठीक है। बाकी तीनों के मीनिंग सेम है इन्वेंट की तरह। तो फिफ्थ का आंसर क्या हुआ आपका, टर्मिनेट, ओके। फोर्थ का है फर्स्ट। इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कॉपी में कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।